नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। मेयर एजाज ढेबर ने रायपुर नगर निगम का बजट पेश कर दिया है। करीब 1608 करोड़ के बजट में कई सौगातें शहर सरकार ने दी हैं। टैक्स में बड़ी राहत के साथ ही पुराने कामों को पूरा करने पर ज्यादा फोकस किया गया है। गोबर से पेंट किए हुए पिटारे में से गोधन उत्पादों से जुड़े ऐलान निकले। हालांकि बीजेपी ने पीएम आवास, अवैध प्लॉटिंग और पेयजल समस्या का मुद्दा भी उठाया। कहीं सौगात और कहीं सवालों के साथ सामान्य सभा में बजट पेश हुआ। देखिए रिपोर्ट। स्क्रीन में दिख रही ये दो तस्वीरें हैं रायपुर नगर निगम की। एक और गोबर से पेंट किया हुआ सौगातों का पिटारा, तो दूसरी तरफ बैनर पोस्टर लिए बीजेपी के पार्षद। भारी हंगामे के बीच शहर सरकार ने बजट पेश किया। मेयर एजाज ढेबर ने करीब 1608 करोड़ का बजट पेश करते हुए कई ऐलान किए, जिनमें जैव विविधता विकसित करने हेतु नगर वन योजना का क्रियान्वयन होगा। खारून नदी के शुद्धिकरण के लिए 2 सालों की कार्य योजना बनेगी। पौनी पसारी और वेंडिंग जोन क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। स्व सहायता समूहों को गोधन उत्पादों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। रायपुर के खेल मैदानों, तालाबों और उद्यानों को नया कलेवर दिया जाएगा। स्वच्छता में सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में शुमार होने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। कुछ नए तरीके से पेश किया जाए। बजट में ज्यादा रोजगार देने की बात कही गई है, बजट में महिलाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, बजट में युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पे ज्यादा जोर दिया गया है। बजट में अगर हम बात करेंगे तो 1 साल से लेकर 80 साल तक के वृद्धा तक के इस बजट में पूरा इसको सम्मिलित किया गया है। मतलब बजट में मैं बोल सकता हूँ कि सभी वर्गों को इस बजट में शामिल किया गया है। सामान्य सभा में जहां एक तरफ सौगातों की बारिश हुई, तो वहीं सवालों की भी बौछार हुई। बीजेपी पार्षदों ने पोस्टर लेकर मोर आवास मोर अधिकार को लेकर जमकर हंगामा किया। साथ ही निगम में अवैध प्लॉटिंग और सड्डू में गंदगी, पेयजल का भी मुद्दा गूंजा। हालांकि भारी हंगामे के बाद शहर सरकार ने सौगातों की झड़ी तो लगा दी। अब देखना होगा कि ये सभी धरातल पर आखिर कब तक उतर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं बीजेपी पार्षद सुनील चौधरी, पूर्व कांग्रेस पार्षद देवेंद्र यादव और हमारे संवाददाता सुनील सुधाकर पांडे भी लोगों के साथ जुड़ेंगे। हम इन तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सुनील जी, सबसे पहले सुनील चौधरी जी, आपसे पहला सवाल, जो बजट आया है उसके बाद क्या आप खुश हैं? सुनील जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसा लगता है कि आपने म्यूट कर दिया है, इसको प्लीज ठीक कर लें। हेलो, आ रही भैया? जी जी, अब आ रही है आपकी आवाज। जी देखिए, ये जो कांग्रेस का और महापौर एजाज ढेबर जी का जो बजट आया है नगर निगम, ये ऐसे ही है कि जैसे कहते हैं ना कि नया माल पुराना माल, नया खोखा, अंदर से देखो धोखा ही धोखा। इसी प्रकार का बजट है। आप पिछले बजटों को देखेंगे तो वार्ड कार्यालय जो इनका बना था, वो वार्ड कार्यालय अभी ढूंढे नहीं मिल रहा है। आवारा मवेशियों की स्थिति वही है ना। आवारा कुत्तों से आज भी लोग परेशान हैं। टैंकर मुक्त का वादा फिर ये कर रहे हैं। भाई, ये तीसरा मेयर है रायपुर शहर के अंदर में, कांग्रेस पार्टी का तीसरा मेयर है। और स्थिति देखिए, आज ये झूठ का पुलिंदा लेकर के खड़े हो गए। अभी ये कह रहे थे कि वहां अपना यहाँ ये जो सड़क चौड़ीकरण है अपना शारदा चौक वाला, उसके लिए ये लोग बात कर रहे थे। आप बताइए, उसमें राज्य सरकार ने 10 करोड़ का प्रावधान किया है और 40 करोड़ तो आपको मुआवजा बांटना है। उसमें आप सड़क भी बना लेंगे, फ्लाईओवर भी बना लेंगे, मुआवजा भी दे देंगे। मतलब किस प्रकार का भ्रमित करने वाला काम जो है ये लोग कर रहे हैं, वो आप देखिए। जितनी भी घोषणाएं हमको समझ में आ रही है, भाई नगर निगम का मूल काम क्या है? सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्था क्या?
अमृत मिशन 2019 से शुरू हुआ, 2019 से अमृत मिशन का भूमि पूजन हुआ, आज तक कहीं पर शुरू नहीं कर पाए हैं ये लोग। केंद्र सरकार का पैसा है, मोदी जी का पैसा है। आप देखिए क्या स्थितियां निर्मित हो गई रायपुर के अंदर में कि अमृत मिशन। सुनील चौधरी जी, ये जो बजट है इसमें बड़े नालों के निर्माण के लिए भी 15 करोड़ की व्यवस्था है, जो सीसी रोड है उसके लिए भी 9 करोड़ का प्रावधान किया गया है, सड़क डामरीकरण के लिए भी लगभग 10.5 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो ये तमाम चीजों की व्यवस्था है, इसके बावजूद आपको लगता है ये नाकाफी है? पिछले बजटों को भी आप पढ़ेंगे तो सारी व्यवस्थाएं रहती है, बड़ा बड़ा फिगर ये लोग दिखाते हैं, लेकिन अब आप जमीन में आएंगे तो ढाक के वही 3 बार क्या स्थिति रहती, कहां पर सड़क बन रही, गड्ढों से पटा पड़ा है रायपुर, आप कुछ कर नहीं पा रहे। 1 लाख की फाइल के लिए हेड ऑफिस जा रहा है, जोन का तो पूरा मामला ही खत्म हो गया, जोन के तो कोई अधिकारी नहीं बचे हैं, अधिकारी वहां मक्खी मारते बैठे रहते हैं। हम लोग भी लगातार जाते हैं। चलिए इसका जवाब लेते हैं, देवेंद्र यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवेंद्र यादव जी से लेते हैं। देवेंद्र जी, जो बजट पेश किया गया है पिछले बजट की तुलना में अगर कहें तो 100 करोड़ मतलब 130 करोड़ रुपए के आसपास की बढ़ोतरी दिख रही है, बहुत सारी नई योजनाएं दिख रही हैं, सड़कों के सुधार की व्यवस्था है, चौड़ीकरण की व्यवस्था है, यहाँ तक कि चौराहे के सौंदर्यीकरण के लिए भी प्रावधान है। और जो एक शिकायत विपक्ष को बार बार रहती है कि शहर में साफ सफाई और की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, तो उसके लिए भी लगभग 94 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, लेकिन विपक्ष खुश नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले हमारे रायपुर नगर निगम के प्रथम नागरिक आदरणीय महापौर एजाज ढेबर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी कि उन्होंने पहली बार रायपुर नगर निगम में 1608 करोड़ का बजट पूरे रायपुर शहर की जनता के लिए बहुत ही, और रायपुर शहर की जनता का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस के हमारे महापौर को यहाँ नगर निगम में बैठाए हैं, उस उम्मीद पे खरा उतरते हुए आदरणीय महापौर जी ने जो बजट पेश किया है उससे सभी वर्ग खुश है। आप देख सकते हैं कि जितने भी बजट इसमें आज पेश हुआ है उसमें सभी वर्ग के लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रावधान लाया गया है। जैसे हम देखते हैं कि वार्ड में जहां भी न्यूसेंस होता है, जहां भी आपराधिक तत्व टाइप का चौक चौराहे है जो न्यूसेंस होता है, जो भी घटना होती है उसके लिए भी बजट का प्रावधान हमारे रायपुर नगर निगम के आदरणीय महापौर जी द्वारा लाया गया है जी। और बड़े नालों के लिए जहां पानी की समस्या, जहां पानी बारिश में पानी की समस्या है, वो पानी निकलने की समस्या है, और बारिश में जहां पे डुबान क्षेत्र है वहां के लिए भी अलग से बजट लाया गया है, महिलाओं के लिए बजट लाया है, गार्डन और को संरक्षित करने के लिए, तालाबों को संरक्षित करने के लिए सभी प्रकार के बजट हमारे। आप मानते हैं कि शहर की सरकार ने जो राज्य की राजधानी है उसके निवासियों के लिए बहुत कुछ का प्रावधान किया है और उससे तस्वीर बदलेगी। मेरे संवाददाता सुनील सुधाकर पांडे जी के साथ बहुत सारे लोग हैं, उनके पास चलते हैं और जानना देखते हैं कि लोग खुश हैं कि नहीं, क्या उनकी अपेक्षाएं इस बजट से पूरी होती हैं। सुनील, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जो आपके पास लोग हैं उनके राय जरूर सुनाइए कि क्या वो इस जो बजट, शहर का बजट आया है, राज्य की राजधानी का जो बजट आया है, उससे वो खुश हैं। जी बिल्कुल, बीते दिनों बजट के पहले ही मैंने कैंपेन किया था, लोगों से बातचीत की थी, तो खासतौर पर महिलाएं जो है तो कई सारी अपेक्षाएं अपनी रखी थी, जो कॉलेज के छात्र छात्राएं उन्होंने अपनी अपेक्षाएं रखी थी। और अभी मेरे साथ भी नगर निगम के ठीक सामने जो गार्डन है वहीं पर जो लोग हैं, जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, अगर इन लोगों से मैं बात करूं, नगर निगम का बजट आज पेश हुआ, आपको क्या लगता है कि इस बजट में आम जनता के लिए आपके लिए क्या है? बहुत अच्छा बजट है। आम जनता ही नहीं, आप देखेंगे कि हर एक वर्ग, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, सबके लिए इस बजट में सोचा गया है। माननीय महापौर जी को धन्यवाद। इस तरीके का ऐतिहासिक बजट मुझे लगता है कि पहली बार आया होगा, और इस बजट में बच्चों से लेके बूढ़ों तक के बारे में सोचा गया है। महिलाओं के रोजगार, युवाओं के रोजगार की भी बात की गई है। गार्डन, महिलाओं और युवाओं की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि महिलाएं जिस तरीके से बात कर रही हैं कि उनको ऐसा बोल रही थी जब इसके पहले बात कर रहे थे कि दिल्ली की तर्ज पर फ्री सिटी बस सेवा होनी चाहिए, टॉयलेट की कमी है, महिलाएं कहीं भी जाती हैं तो शौचालयों की रायपुर शहर में कम है, स्मार्ट शहर है, लेकिन फिर भी देखिए रायपुर नगर निगम का बजट महापौर जी ने लागू तो किया है, लेकिन ये पूरा आम जनता के लिए पूरा झुंझुना है, जिसमें रायपुर नगर निगम पूरा कोरा साबित कर दिया गया है। ये महापौर जी ने पहले भी ये बजट और भी लागू किए थे, जहां कार्य सिर्फ कागजी पन्नों पे दिखते हैं, रायपुर में कहीं भी ये कार्य नहीं दिखता। प्रत्येक रायपुर नगर निगम को अगर स्मार्ट करना है, स्मार्ट सिटीज काम होना है या फिर सौंदर्यीकरण करवाना है,
तो प्रत्येक वार्ड के रोड नाली से लेकर के सभी चीज में विकास के लिए काम करेंगे, तभी रायपुर नगर निगम स्मार्ट रायपुर के नाम से होगा। नहीं तो स्मार्ट सिटी के लिए जो बजट रखा गया है, स्मार्ट शहर बनाने की जो बजट रखा है, उसको लेकर के मतलब ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं, जैसे लोग कह रहे हैं कि ये बजट जो है तो सिर्फ दिखावे का, लेकिन काम नहीं होता है। देखिए, विपक्ष का काम है बजट की बुराई करना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जैसा कि जानते हैं, आपके माध्यम से पता चलता है कि हमारे रायपुर शहर में आवारा कुत्तों की बहुत अधिकता हो गई है, जिसके चलते कभी किसी मोहल्ले से, किसी वार्ड से सूचना आती है कि उसको काट दिया। अभी इस बजट में डॉग स्लॉटर हाउस बनाने का भी इस बजट में लाए हैं, और आने वाले समय में हम बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से रायपुर शहर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो कुत्तों की हमारे यहाँ समस्या है उससे हमको मुक्ति मिल जाएगी। इस बजट में कुत्तों के लिए एक शेल्टर हाउस बनाने की बात की गई है। मैं आपसे आप मेरे साथ में बताइए, यहाँ पे गौठान बनाए गए थे, जो जानवर है, गौवंश है, उनको रखने के लिए, उनको एक जगह रखने के लिए व्यवस्था बनाई थी। अब कुत्तों को रखने के लिए व्यवस्था बनाई। गौठान कितना सक्सेसफुल है, या फिर शेल्टर हाउस भी क्या सक्सेसफुल होगा, आप आम व्यक्ति के तौर पर क्या सोचते हैं? देखिए, पहले भी भूपेश सरकार के द्वारा गौठानों का वो बनाया गया था, लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। आज देख रहे हैं रोड रास्ते में, कहीं पर मोहल्ले में या 70 वार्डों में कहीं भी जाकर देखते हैं तो अंधेले में। क्या लगता है ये, मतलब जो कुत्तों से परेशानी है, रात को कुत्ते दौड़ाते हैं, ये ठीक काम नहीं किया? नहीं, देखिए, मतलब ठीक काम वाली बात नहीं है, लेकिन स्लॉटर हाउस बना रहे हैं, उसके ये मतलब नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा। 70 वार्ड में देखा जाए तो हर एक मोहल्ला, हर एक गली में इतना कुत्तों का आतंक है। आप रात के 10 बजे से 12 बजे निकलोगे तो आपको दौड़ाना चाहते हो ना, कुत्तों के शेल्टर हाउस बनाने का जो फैसला है, ये सही है? नहीं, सही है, लेकिन क्या है, वो अगर काम करेंगे तो सही है, लेकिन बस पेपर से बोलने पर नहीं होता ना। बिल्कुल सुनील, जो मिली जुली प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं हम तक, कुछ लोगों को जो है बजट से काफी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, और कुछ लोगों को लग रहा है कि पूरा काम नहीं हो पा रहा है, ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं। आप बने रहें और लोगों की राय भी आपसे सुनेंगे। एक बार फिर हम अपने मेहमानों के साथ वापस लौटते हैं और उनकी राय समझना चाहते हैं। देवेंद्र जी, आज की भी बात करें तो राज्य की विधानसभा से लेकर शहर की विधानसभा, यानी कि सामान्य सभा तक आप लोगों ने पीएम आवास का मुद्दा उठाया। शहर का मुद्दा है, उसमें पीएम आवास का मुद्दा कहां से घुस गया? माफ कीजिएगा सुनील जी आपसे जानना चाह रहा हूं मैं। जी। देवेंद्र जी हमारे दमान बाबू घरे, तो राजा तालाब के दामाद है हमारे पारा के। मैं बताता हूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई देखिए, क्या आवास का अधिकार यहाँ के रायपुर शहर के नागरिकों को नहीं है क्या? भाई, आवास में जो सर्वे 2011 में हुआ था और आवास 2 में 2016 में सर्वे हुआ था, उस आधार पर यहाँ के गरीबों को आवास मिलना था, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना था। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 2 वर्षों में, 3 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कोई काम हुआ ही नहीं, राज्य सरकार ने राज्यांश दिया ही नहीं। तो यहाँ के गरीब तो भटक रहे हैं, जबकि ये सरकार नगरीय निकाय चुनाव में पट्टे का वादा, आवास का वादा करके ये सरकार आई थी। तो भाई प्रश्न तो खड़ा करेंगे ना, भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल ने प्रश्न तो खड़ा किया। और तालाब के विषय में ये बात कर रहे थे, आप अभी देखेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो भी डाला था, करबला तालाब पे एक बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने तालाब को 1 एकड़ तक के बांट दिया। खेल मैदान की बात करते हैं, सुभाष स्टेडियम के सामने में आपने अघोषित रूप से अवैध जो गुमटियां लगा दी, चौपाटी लगा दी, मार्केट बना दिए। आप देखेंगे कि सड़कों में क्या स्थिति, चिकनी बंदर रोड आप जाएंगे, वहां पर जाएंगे, देखेंगे साथी बाजार से आगे तो सड़कों को वहां 8 फीट 10 फीट कर दिया गया है। लोग अवैध रूप से मार्केट लगा रहे हैं। वार्ड किसका है? महापौर जी का वार्ड है, लेकिन महापौर जी अपने वार्ड पे अवैध काम करने दे रहे हैं और शहर को बड़ा ज्ञान देते हुए घूम रहे हैं। अरे क्या दुर्गति है रायपुर शहर की। आज रायपुर शहर की स्थिति, नशे का कारोबार, चलिए, यानी आपको लगता है कि कमियां ही कमियां हैं, तो देवेंद्र यादव जी से लेते हैं इसका जवाब, क्योंकि आपको लगता है हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं कमी। देवेंद्र यादव जी, लंबे समय तक बीजेपी ने भी कमान संभाली थी नगर निगम में, तो क्या आपको लगता है कि अब जो बजट में व्यवस्था की गई है, क्योंकि अगर आपको पिछले बजट की याद दिलाऊं तो पिछले बजट में सीवरेज के पानी की सफाई के लिए बड़ी व्यवस्था थी। उसके पहले मुख्यमंत्री ने, पिछले साल की ही बात करूं तो 38 लाख लीटर क्षमता वाली 3 पानी की टंकी, जो पेयजल का मुद्दा चूंकि बीजेपी बार बार उठा रही है, तो जोरा पानी, बोरिया खुर्द और भनपुरी में 38 लाख लीटर कैपेसिटी के 3 पानी की टंकियां जो है उसका भी उद्घाटन किया था। और जो 12 नाले हैं शहर के, छोकरा नाला हो चाहे
छोली नाला हो, चाहे उरकुरा नाला हो, या हम सड्डू, तेली बांधा, आमा सिवनी, तमाम नालों की बात करें तो उसके सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी व्यवस्था की गई थी। निमौरा और कारा में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया था। तो अब आपको इसके बाद भी विपक्ष खुश नहीं है, बीजेपी को कमियां ही कमियां दिखाई देती है। देवेंद्र जी, इसके जवाब में कुछ कहना चाहेंगे? आपने सही कहा, ये विपक्ष का काम है। बीजेपी वाले तो आप शहर के विकास के मैटर में साथ रहना चाहिए, लेकिन इन लोगों का काम है सिर्फ विरोध करना। कुछ अच्छा काम हो रहा है उसमें कम से कम अपनी जो एक सहमति तो देते कि यहाँ पे अच्छा काम हुआ है, लेकिन सिर्फ विरोध करना है इनका। आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, रायपुर नगर निगम के हमारे महापौर आदरणीय एजाज ढेबर जी, पूरे सभी पार्षद सब साथ मिलके शहर के विकास के लिए संकल्पित हैं, तो सबको इसमें अपनी समर्थन देना चाहिए। और आप देख भी रहे हैं कि सभी तरफ विकास कार्य भी हो रहा है। पेयजल की समस्या है वो बहुत ही 2 साल से हम देख रहे हैं। पेयजल की जो टैंकर जो हम रायपुर नगर निगम में जो टैंकर लगता था वो टैंकर लगभग नहीं के बराबर हो गए। सिर्फ कहीं पे छठी, कहीं पे ऐसा लगता है कि आपकी बात का सुनील चौधरी जी जवाब देना चाह रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं कि वो उसके जवाब में कुछ कह रहे हैं। सुनील चौधरी जी, देखिए कितनी झूठ बात है। आप बताइए, महादेव घाट में आज भी गंदा पानी चिंगरी नाला का जा रहा है। एक भी एसटीपी ये लोग दिखा दे, मैं कल चलने को तैयार हूं। अबे भैया आप ही चलिए, आपके चैनल के साथ चलते हैं। कोई एसटीपी में काम नहीं हुआ है। दूसरी बात, ये लोग टैंकर मुक्त की बात कर रहे हैं। अरे 3 महापौर आप हो गए टैंकर मुक्त करते हुए। ठंड में भी टैंकर चला हुआ ही नहीं है। अब चिंगरी नाला करोगे, काम तो चल ही रहा है उसमें। सवालों के बदले जवाब भी लगता है आ रहा है। देवेंद्र जी भी जवाब देना चाह रहे हैं। आपकी बात का देवेंद्र जी भी जवाब देना चाह रहे हैं, तो उनकी बात भी सुनते हैं। पीसीआर में चाहता हूँ देवेंद्र जी जो जवाब देना चाहते हैं वो भी सुनाएं। जो काम आपके 15 साल में नहीं क्यों का, जो बड़े बड़े नाला है, जो पानी टंकी नहीं बना पाए, वो पानी टंकी बन के रेडी हो गए, टेस्टिंग का काम चल रहा है। उसके बाद तो शहर की जनता को सब सुविधाएं मिलेगी। थोड़ा सा उस इंतजार तो करिए। बनाए होंगे, कोई नाला नहीं बना है। अरे आपके पास पैसे नहीं है, सरकार दिवालिया है, राज्य सरकार, नगर निगम उससे बड़ा दिवालियापन की कगार पे है, कर्ज पे राज्य सरकार चल रही है। क्या स्थिति बना करके रखे और आप बात कर रहे हो? इन दोनों आरोप प्रत्यारोप बीच मुझे लगता है एक बार फिर मुझे जनता के बीच जाना पड़ेगा। उनकी राय सुन लेते हैं, जो शहर के निवासी, उनकी बात भी एक बार सुन लेते हैं। सुनील सुधाकर जी, आपके साथ क्या कुछ और लोग हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी आगे क्या प्रतिक्रिया है। जी बिल्कुल, देखिए अभी लोग जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, तो अभी शहर में जो है तो किन चीज़ों की आपको लगती है कि किन चीज़ों को सुधारना चाहिए, या फिर बजट में वो चीज़ें होनी चाहिए थी और फिर नहीं हुई? नहीं, बजट में तो लगभग सारी चीज़ें होंगी। जैसे आप देख सकते हैं कि जिस गार्डन में हम खड़े हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ रौनक है और सौंदर्यीकरण हुआ है। जिम इक्विपमेंट जो होता है गार्डनों में जो लगे होते हैं या वार्ड में लगे हैं, जो इक्विपमेंट उसकी आपने बात की, जिम इक्विपमेंट जो है तो बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है। जो लगे थे पहले वो टूट चुके हैं और अब उनको रिपेयर नहीं किया जा रहा है। आपने भी देखा होगा कई सारे गार्डन में लगे, उनके बारे में क्या कहना? देखिए, गार्डन उद्यान के लिए यहाँ सिर्फ नगर निगम से पैसा पारित होता है, लेकिन काम आज तक कोई भी गार्डन में नहीं हुआ है। सभी गार्डनों को महापौर द्वारा चौपाटी बना दिया गया है। जैसे देखिए, एक तरफ महापौर जी बोलते हैं स्वास्थ्य और लोगों ये के चर्चा हम जारी रखेंगे। इस बीच दर्शकों को ये सूचना दे दें कि निगम की सामान्य सभा की बैठक स्थगित हो गई है, जिस पर बजट पर चर्चा नहीं हो रही। जी सुनील, आप कंटिन्यू करें, लोगों की राय लेते रहें। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग बोल रहे हैं, एक तरफ उसी को वही तेला फूला खाना खिला रहे हैं। देखिए, हम जिम की बात कर रहे थे और ये फूड पार्क की बात कर रहे थे। गार्डनों में लगातार भाजपा भी आरोप लगाती रही। आप लोग सभी गार्डनों में जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे फूड जोन बना दिए गए। क्या फायदा है और क्या नुकसान है? और खासतौर पर अगर जिम की बात करें, जो ओपन जिम है, तो जो पूरे सिस्टम लगे, पूरे सिस्टम टूट चुके हैं और उनको सुधारने वाला कोई नहीं है। नगर निगम से कोई नहीं जाता और नगर निगम के पार्षद जो हैं, फिर चाहे कांग्रेस के हों या भाजपा के हों, आज सामान्य सभा में उन्होंने भी आरोप लगाया कि कई सारी मुद्दों पर लगातार एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन निगम के अधिकारी सुनते ही नहीं, महापौर की तक नहीं सुनते हैं। नहीं, देखिए, आप ओपन जिम देखेंगे, ओपन जिम हर गार्डन में हो और स्थिति उनकी यूज होगी जो चीज़ें, तो वो तो टूट फूट होगी, लेकिन सूचित करने पर निगम को वहाँ से अधिकारी आदेश करते हैं और वो रिपेयर भी होते हैं। जब रिपेयर होते हैं तभी तो चल रहे सभी गार्डनों में। आप होते नहीं देखा जा रहा, क्योंकि इसकी शिकायतें बहुत संख्या में है। हम लास्ट बार गए थे तो आप एक बार मिले भी, तो वहां पर आपने भी खुद शिकायत की थी। वहां पर जो है जोन के अधिकारी, बाकी लोग नहीं आ पाए, आपने भी बताया था इसके बारे में। नहीं, वो क्या था कि जब बच्चे खेल रहे थे तो कुछ ऐसे बच्चे थे जिनकी वजह से वो टूट चुका था और टूटने की वजह से हमने खबर किया है और उसको बनाने की प्रक्रिया चालू हो गई है।
आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो फूड जोन बन गए हैं या तो फिर बुजुर्गों के लिए जो पहले एक हट बनाई गई थी बापू की कुटिया, वो जर्जर हालत में पड़ी है, लेकिन गार्डनों में फूड जोन बना दिए गए, वहां पे रौनक दिख रही है। तो क्या बुजुर्गों के लिए जो बापू की कुटिया बनाई गई थी उसके लिए भी इस बजट पे कुछ बोला नहीं गया? आपने पढ़ा होगा। मैं आपको बता दूं, बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1000 सीट महिलाओं के लिए आजीविका केंद्र खोले जाएंगे, जिससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार मिलेगा। बुजुर्गों के लिए हर 70 वार्डों में चौपाल बनाया जाएगा। आप रही बात फूड पार्क की बात कर रहे हैं, तो आप गार्डन में हम लोग का इंटरव्यू ले रहे हैं और आप गार्डन में देख लीजिए, वहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, लोग वॉक भी कर रहे हैं और इतना अच्छा वहाँ पे फूड पार्क भी चल रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति है। और इसका एक फायदा ये है कि इससे कुछ राजस्व की प्राप्ति भी होती है नगर निगम में और गार्डन का मेंटेनेंस भी होते रहता है। देखिए, राजस्व की प्राप्ति जो है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान है, लेकिन इस वर्ष का जो राजस्व का जो आंकड़ा था 235 करोड़ के आसपास, निगम ने उसको भी नहीं छू पाया, उसके आसपास भी नहीं पहुंचा। लगभग 45 लाख से ज्यादा का नुकसान उठा है। मैं आपके पास आता हूं, कुछ महिलाएं और कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं, उन लोगों की भी बहुत सारी मांगे थी। जब बजट पेश हो उसके पहले काफी सारे लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी थी हमारे टीवी पर। आप क्या कहना चाहिए, क्या स्थिति है कि अगर महिलाएं घर से बाहर निकले तो कितनी सुरक्षित हैं, या फिर उनके लिए क्या चीजें उपयोगी है, जैसे शौचालय है और भी दूसरी चीजें? देखिए, अब लोगों को तो ये लगता है कि बाहर सिटी में घूमने जाते हैं दिल्ली जैसे, तो वहाँ के जैसे देखते हैं वातावरण को, वैसा रायपुर सिटी में होना चाहिए। जैसे शौचालय है लेडीज़ को, और यहाँ पर लड़कियाँ हैं कॉलेज से आते हैं और चौपाटी के सब खाने पीने के जो आते हैं, तो वहाँ पर आसपास देखा जाता है कि वहाँ बिल्कुल सुनील, लोग अपने शहर को देश की राजधानी की तरह उन्नत होते देखना चाहते हैं। और अगर पिछले बजट की हम बात करें तो पिंक टॉयलेट भी बनाने की पहल की गई थी। एक बार मैं देवेंद्र जी से जरूर समझना चाहूंगा। देवेंद्र जी, पिछली बार भी ये मुद्दा उठा था और आपको याद होगा 2-3 महीने पहले भी बीजेपी ने जगह जगह प्रदर्शन किया था और ये बात उठाई थी कि भूपेश बघेल जी ने संपत्ति कर आधा करने का वादा किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे देवेंद्र जी? ऐसा लगता है देवेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है। सुनील जी, जो ये मुद्दे थे जो आपने पिछली बार भी उठाए थे, संपत्ति कर आधा करने के वादे को लेकर, क्या इस बार भी आपने इस मुद्दे को सामान्य सभा में उठाया? देखिए, संपत्ति कर का मामला तो पूरे राज्य सरकार से संबंधित मामला है और नगर निगम में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल भी इस बात को लेकर के मुखर रहे हैं कि भाई संपत्ति कर का वादा करके आप आए थे कि हाफ करेंगे, लेकिन किया नहीं। उसको पिछले दरवाजे से तोड़ मरोड़ करके आपने कर को और बढ़ा दिया। और एक विषय था कि जहां पर उद्यान है वहां पर केवल और केवल इनका ध्यान है चौपाटी बनाने का। आपको याद होगा भाई भैया, जब मोतीबाग प्रेस क्लब के सामने में चौपाटी बनी थी तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था कि रायपुर शहर को कोड़ लग जाएगा और रायपुर शहर को कोड़ लग भी गया था। वहां क्या दुर्गति हुई थी और आज वही काम वही कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। जगह जगह सिर्फ चौपाटी। मैं तो सुना हूं कलेक्ट्रेट रॉक्सी जोन में भी अभी चौपाटी बनाने वाले हैं। हालांकि हम तो उसको बनने नहीं देंगे क्योंकि मेरा क्षेत्र आता है, मैं तो अंतिम दम तक लड़ूंगा उसके लिए। लेकिन ये चौपाटी बना करके क्या कुछ विशेष लोगों को फायदा पहुंचा करके नशे का कारोबार वहां पर फलता फूलता है, चाकू छुरी। सुनील जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि चौपाटी बनने से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है? देखिए, रोजगार बहुत सारे लोगों को नहीं, कुछ लोगों को मिलता है जो कृपा पात्र लोग हैं, चिन्हित लोग हैं। आज आप चौपाटी चले जाइए, आप देखिए जो अवैध चौपाटियां भी चल रही है वहां पर आप A to Z चेक करेंगे तो किन लोगों को। चलिए ऐसा लगता है कि आपको लगता है ये बजट जो है बिल्कुल भा नहीं रहा है। बिल्कुल चलिए, बहुत सारी बातें हैं मन में, बहुत सारी जो है कसक, बहुत सारी टीस ऐसा लगता है रह गई है। लेकिन इसके बावजूद हमें सुनील जी ये उम्मीद करनी चाहिए कि बजट आया है तो बजट का उपयोग शहर के विकास के लिए ही होगा और कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। बाकी जो है देखने की जिम्मेदारी तो निश्चित तौर पर विपक्ष के तौर पर आपकी भी है और जनता तो खैर इसको चूंकि उससे सीधा ताल्लुक है तो देखेगी। बहरहाल आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसलिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद उन लोगों का भी जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर इस मसले पर अपनी राय रखी। तो डिबेट सेंट्रल में आज हम चर्चा कर रहे थे शहर के बजट की, जो देश की राज्य की राजधानी है रायपुर नगर निगम, उसके बजट की। और हमने ये भी देखा कि लोग उससे खुश हैं या नाखुश हैं, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, कैसे वो अपने शहर को विकसित होते देखना चाहते हैं, एक देश की राजधानी की तरह विकसित होने देखना चाहते हैं होते। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।